जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। इस वक्त हम रूपनगर में मौजूद हैं, जहां पर कुछ महीने पहले जेडीए ने एक डिमोलिशन ड्राइव चलाया था, जिसमें कुछ लोगों के यहां पर घर तोड़े गए थे। उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था इन लोगों को कि आपके घर जो है बनाकर तैयार किए जाएंगे, आपका फैसला जो है जल्द आपके हक में दिया जाएगा। उसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम जुल्करनैन चौधरी है। जुल्करनैन चौधरी साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सरकार ने जो आपको आश्वासन दिया था, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया या नहीं? देखिए, जो वाइस चेयरमैन जेडीए के यहाँ आए थे और उन्होंने खुद 26 कनाल 7 मरले ज़मीन डिमार्केट करवाने की बात की और वो डिमार्केशन करने में 2 दिन लगे थे और प्रॉपर डिमार्केशन के बाद 26 कनाल 7 मरले लैंड जिनके ऊपर इन्हीं लोगों का 1947 से कब्ज़ा है, उसी ज़मीन में से बाकी वाली ज़मीन जेडीए ने ले ली और 26 कनाल 7 मरले को डिमार्केट करके उसमें बराबर खंबे लगाकर, जिसको हम पोल कहते हैं, वो बाउंड्री वाल खुद यहाँ के जेडीए के तहसीलदार साहब, एसडीपीओ बख्शीनगर, एसएचओ साहब की प्रेजेंस में ये डिमार्केशन हुई थी और ये खंबे लगवा के यहाँ 26 कनाल 7 मरले ज़मीन इन लोगों के लिए छोड़ी गई है। और वीसी जेडीए साहब ने ये कहा था कि जब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का फैसला नहीं करेगी तो इस 26 कनाल 7 मरले की ज़मीन में जेडीए फर्दर इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक नहीं कर। ये मैं समझता हूँ कि ये बात आपने दुरुस्त कही कि बहुत सारे लोग यहाँ आए, हर पॉलिटिकल पार्टी और तस्वीर के लोग आए। मुझे लगता है कि उनकी भी इस वक्त सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से बात नहीं की होगी, बात हुई है और लोगों ने अपने लेवल तक जितना जिसका अप्रोच है उसने बात ज़रूर की, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई होती तो आज 50 दिन नहीं लगते। और हमने इस धरने को पीसफुल चलाया, शायद ये सरकार को पसंद नहीं आया। सेकुलरिज्म की मिसाल कायम की, शायद ये बात पसंद नहीं आई। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के साथ लोग बैठे रहे और सब लोगों ने मिलकर कहा, शायद ये बात सरकार को पसंद नहीं आई। अपने देश के तिरंगे के नीचे बैठ के यहाँ पर हमने इंसाफ और हक की बात की, शायद ये पसंद नहीं आई। और सरकार की हर बात को यहाँ तक कि इनकी सारी ज़मीन चाहिए अलाटिस के लिए वो भी थी, शायद सरकार को ये मंशा पसंद नहीं आती। क्या दिखाना चाहती है? हमने देखा जहाँ पर भी डेमोलेशन होती हैं, कहीं पर कितनी ज़मीन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार रिट्रीव कर पाई, पीसफुली नहीं कर पाई। ये जम्मू शहर को अगर आप उठा के यहाँ के इंसिडेंट देख लेंगे तो हमेशा पत्थर चला, लोगों ने लाठियाँ बरसाई, लेकिन ज़मीन कभी नहीं मिली। लेकिन क्या अगर पीसफुली एमिकेबली हमने किसी मसले को सेटल करवाने की कोशिश की तो क्या उसके नतीजे ऐसे होने चाहिए? क्या उसको इतना वक्त लगना चाहिए? क्योंकि आप जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनेगी तो क्या तब तक आप लोगों के मसलों को सेटल नहीं करना चाहेंगे? यहाँ भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो मैं यकीनन कहता हूँ कि मसला हल हो जाता। लेकिन हमने कोशिश की कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं और हम पीसफुली इस मामले का हल करें ताकि एक एग्जाम्पल भी सेट हो। लेकिन सरकार को ये मंशा और ये प्यार जो है पसंद नहीं आया। आज आप देखें, मैंने आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी 2 केवल डिमांड हैं। एक ये है कि इसी 26 कनाल 7 मरले के ऊपर इन लोगों को मालकाना हक दिया जाए, रेगुलाइज किया जाए। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो, हज़ारों बार जम्मू में हुआ है। 18 कॉलोनी को जो इलीगल कॉलोनी थी उनको रेगुलाइज किया गया इसी जम्मू शहर के अंदर। इसी जम्मू शहर के अंदर हमारे हाई कोर्ट के बिल्कुल बगल के अंदर 538 पक्का स्ट्रक्चर थे, वो जेडीए की ज़मीन के ऊपर हैं। वो उनके लिए जेडीए कह रहा हम रेगुलाइज करना चाहेंगे और हाई कोर्ट में पीआईएल में एक एफिडेविट फाइल किया हुआ है एक्स वाइस चेयरमैन जेडीए ने कि हम इन 538 स्ट्रक्चर्स के जो यहाँ पर लोग रहते हैं इनको हम पक्का करना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इलीगलिटी को रोकना चाहते हैं तो आप आज से काम करना शुरू करें। आज जिन लोगों के भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रक्चर्स भरे हुए, अब किसी को डिमोलिश नहीं कर सकते। अभी मैं रात को देख रहा था एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, उनका राइट टू लाइफ विद अ डिग्निफाइड लाइफ इज द फंडामेंटल राइट। ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आज आप देखें, लोगों को बेघर कर दिया। राइट टू शेल्टर क्या है? राइट टू शेल्टर इज फंडामेंटल राइट। आप लोगों के घर नहीं तोड़ सकते, आप लोगों को बेघर नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट में आपको गिनवाना चाहूँगा। यहीं इसी ज़मीन के अंदर एक हमारे जो सैफ साहब हैं, आज सैफ अली साहब, उन्होंने 10 लाख रुपया रोशनी में भी दिया हुआ है। 2 कनाल ज़मीन उनकी के अंदर 2 बड़े स्ट्रक्चर थे, वो भी तोड़ दिए। किसी ने ये उसको चिल्ला के कह रहा, भाई मैंने भी 10 लाख दिए हैं, मैंने भी रोशनी में ये ज़मीन अलाट कराई है। और यहाँ पर पहली बार
रोशनी कानून के तहत अगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 20 लाख कनाल ज़मीन रोशनी में लोगों को दी हुई है, कहीं अभी रिट्रीव नहीं हुई। लेकिन यहाँ उस गरीब का घर तोड़ दिया। आज वो ज़मीन भी JDA ने ले ली है, लेकिन यहाँ चल क्या, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर में लोगों की। और फिर अमन वाली जो लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। देखिए, ये देशभक्त लोग जिन्होंने अपनी जानों को निछावर करके इस मुल्क को बचा के रखा, और आज उसकी मिसाल आप देखें कि ये ज़मीन आज इन लोगों ने बचा के रखी हुई थी, तभी आज JDA ने करोड़ों रुपए कमाए और 127 परिवार भी यहाँ बैठा। लेकिन अगर ये भू माफिया होता, आप मुझे बताइए 1 इंच ज़मीन यहाँ मिलती? आप मेरे साथ चलिए, JDA मेरे साथ चले, जम्मू की कोई एजेंसी मेरे साथ चले, यहाँ हज़ारों कनाल ज़मीन इलीगली ऑक्युपाई की हुई है लोगों ने। क्या आप उन सब लोगों को बता देंगे? क्या आप उनको हटाना चाहेंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके ऊपर पीला पंजा चलाया गया। जब बीजेपी के जो यूटी अध्यक्ष हैं, बीजेपी के रविंद्र रैना, वो कहते हैं कि NC कांग्रेस और PDP ने गुजर तबके के जो अधिकार है उनका कत्ल किया है। आज उन्हीं की सरकार है, अर्जी शासन उनका ही है, फिर भी उन लोगों की राज में ये सब हो रहा है। देखिए, बड़ी लंबी बीमारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम अगर ये कहें कि पिछली सरकारों में ही सब कुछ होता रहा, होता होगा, लेकिन ये जुल्म किसी सरकार में नहीं था। ये वाला जो जुल्म और ज्यादती है, जबर जो है, ये किसी और की सरकार में जम्मू कश्मीर में नहीं। आपको मालूम है कि जिस तबके से ये लोग आते हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी में है, लेकिन कभी मिनॉरिटी के साथ ऐसा जम्मू के अंदर नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। वहीं एक तरफ ये कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये ज़मीन कौन सी है? ये फॉरेस्ट राइट है, ये जंगलात की ज़मीन है। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप इम्प्लीमेंट करके जंगल बनाना चाहते हैं तो आप आइए, फॉरेस्ट राइट एक्ट में इन लोगों को अधिकार दीजिए, इनको मालिकाना हक दीजिए ना फॉरेस्ट राइट एक्ट, ताकि पता चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। हालांकि हमारे LG मनोहर सिन्हा साहब जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के अंदर और इसी तरह कश्मीर के एक हॉल में मैं देख रहा इतने बड़े प्रोग्राम में लोगों को बड़े बड़े सर्टिफिकेट बांटे, यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो क्यों नहीं यहाँ हो रही? जो लोग आज 49 दिन से यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारा फैसला यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो अगर आप सही में लोगों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो हमारे लिए सारी पार्टियाँ बराबर की हैं। इसलिए हम किसी पार्टी को यहाँ पर क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि रविंद्र रैना जी एक बात तो है कि वो ऑनेस्ट आदमी है, जो बात करते हैं उनकी भी मुझे लगता है कि कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे वो खामोश रहे। ये मुझे उनसे बड़ा गिला है, शिकवा है कि वो हमेशा कहते हैं मैं गुजरों का सबसे बड़ा वकील हूँ, लेकिन इन गुजरों के वकील वो नहीं बने। आज 2 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल ये देख रहे हैं कि ये सरकार जम्मू कश्मीर के 40 लाख गुजर बकरवालों के साथ क्या कर रही है। ये उसी 40 लाख का हिस्सा है। वो 40 लाख गुजर बकरवाल जो है उनका सेंटीमेंट इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू की सिविल सोसाइटी का। जिस अंदाज में हमारे डोगरा भाई, हमारे सिख भाई इस तरीके से सामने आके इन लोगों के वकील बने, काश ऐसे हमारे रविंद्र रैना साहब भी वकील बनते और वकालत करते। केवल 2 मुद्दे हम सरकार से कह रहे हैं, हमने लिखित में भी सरकार को सबमिट किया है, हमारा केस सरकार कंसिडर करे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो 26 कनाल 7 मरले की ज़मीन है, ये 17-18 परिवार का कुंबा है, इनके नाम पे इसको रेगुलाइज किया जाए, इनके मालकाना हक इनको इमीडिएटली दिए जाएं। नंबर 2, जो लोगों के मकान आपने देखिए 10 लाख रुपया सैफ अली ने भी दिया है, उसका घर आपने तोड़ दिया, उसका मकान बिना पूछे आपने 2 बड़े स्ट्रक्चर वहाँ पर तोड़े हैं, तो किस कैपेसिटी में आपने? क्या कहें जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा और हुआ है जहाँ पर रोशनी में लोगों ने पैसे दिए हैं और लैंड रिट्रीव हुई है? ऐसा अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक नहीं हुआ, ये पहला इंसिडेंट था। हम कहते हैं जो मकान आपने 3 बड़े स्ट्रक्चर डिमोलिश किए हैं वो इलीगल डेमोलिशन है। इलीगल डेमोलिशन ये है, नो वन कैन बी कंडम्ड अनहर्ड। आप किसी को सुनने के बिना नहीं कर सकते, आप किसी को अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देने के नहीं सुन सकते। यहाँ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, बड़ी इलीगलिटी हुई है। हम कहते हैं उसका कंपनसेशन इन लोगों को प्रॉपर दिया जाए। 80-80 साल के ये बुजुर्ग हैं, आज इनका ये वक्त नहीं है, ये उम्र नहीं है कि ये लोग अपने घर बना पाएँ।
चूँकि फिर बाद में कहते हैं जी आप कहते हो ये बड़े गरीब हैं, आप कहते हो इनके जो मकान और इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो 40 से 50 लाख हैं। अरे भाई अंधो, 60 साल 70 साल इन लोगों ने दूध बेचा है। आज भी इन लोगों के घर से 40 50 नहीं बल्कि 1.5 क्विंटल दूध एक एक घर से जाता है। ये खुद दूध का कप नहीं लेते, लेकिन पूरा दूध एक एक आना जोड़ के आपने 60 साल के अंदर एक घर बनाया है। आज आप कहते हो ये 50 लाख का कैसे हो गया। आज एक 30 बाई 60 का ये प्लाट यहाँ बन रहा है, उसकी जो बेसमेंट तैयार की जा रही है, इवन खाली सराउंडिंग में जो प्लस भरा जा रहा है उसमें भी 2-2 लाख रुपया खर्चा आ रहा है इन लोगों का। अलाटियों से ही पूछ लीजिए, या 2-2 लाख रुपया उनका खर्चा नहीं आ गया। तो आप 5-5 6-6 कमरों का स्ट्रक्चर, उसमें एक बरांडा है, ये है, तो आप इसको समझते ही कुछ नहीं। अरे यार, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर आप लोगों को इस नज़र से देखेंगे कि कौन सा आदमी किस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो फिर इंसाफ तो हो नहीं सकता। अल्टीमेटली हम सब कौन लोग हैं, इंसान हैं। हमें इंसानियत की बात की, ये हमारी गलती है। हमने इखलाक की बात की, ये हमारी गलती है। हमने पीसफुली कोऑपरेट किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये हमारी गलती है। ये हमारे साथ फैसला नहीं हो रहा। मुझे बताइए कौन सा दरवाज़ा मैंने नहीं खटखटाया और रिटर्न में नहीं जाके मैंने कौन से अफसर को नहीं कहा कि इनका मसला हल करो, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। किस चीज़ का। आप इनसे एक मिनट बात कीजिए कि इन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है, इन लोगों के किन हालात में ये लोग जूझ रहे हैं। इधर आइए, आप यहाँ आओ, यहाँ बैठो एक मिनट। आप इनसे पूछिए किन हालात में, इधर बैठिए, किन हालात में ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर जी कितनी परेशानी आई जब से आपने घर परेशानी क्या जी, सन 1947 से भी पहले के रहने वाले हम। हमारे दादाजी और दादाजी जिस वक्त शोर पड़ा, जिस वक्त बाढ़ पड़ी थी 47 वाली, वो इधर ही मर गए थे। घास का गाड़ा लगाया था, वो घास के अंदर पड़ गए। उनको आँखों को अंधे थे, उनको लाइट नहीं थी, लो नहीं थी आती। वो उस गाड़े के अंदर घुस गए। उनके पास से जुलूस आ गया इनका, वो सरदार लोग थे, पता नहीं कौन थे, उनका जुलूस आ गया। उनको उधर ही आग लगाई, वो उधर ही मर गए। उसके बाद हमारे वाल साहब और वो 6 भाई थे उस वक्त, हम 8 भाई हम आ गए। हमारी उम्र भी 80-80 साल, 85-85 साल हो गई। हमारे वाल साहब की उम्र भी 95 साल हो गई, वो भी 95 साल का हो गया, गुजर गया। हमारी उम्र भी 80-80 साल हो गई, 75-75, 70-70 साल हो गई। हम 8 भाई हैं। आगे हमारे बच्चे भी जवान हैं, कभी कोई शादी भी करा दी बच्चों की। तो आज तक हमारा हक नहीं था इस ज़मीन पर। ये लोग जो लाठी आए हैं, ये कल के ज़मीन हमारे पास, कब्जा हमारे पास, इनको लाट पता नहीं कैसे काटती। हमें जो इधर ये ज़मीन बेचनी होती थी, आज तक इधर एक मरला भी नहीं था लपना। हम इसी ज़मीन की रखवाली करते करते 100 साल हो गया, हमें 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इसी की देखभाल की। आज हम इधर चौकीदारी की, खाली ये चौकीदारी हमें की तो फ़ायदा गवर्नमेंट ले रही हमारे से। हमें क्या दिया इन्होंने। आज हमारी 80-80 साल उम्र हो गई, हम क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे इस उम्र में। हम इतने तक कब्र में चल गए, अभी हमारे से कुछ नहीं बनता अभी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। जैसे कि आपने साफ तौर से सुना, यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हमें जो है हमारा जो हक है वो सिर्फ वापस कर दिया जाए। जैसे अलॉटमेंट जिन लोगों को मिली थी उनको कंपनसेशन जो है सरकार की तरफ से पोजीशन मिली है, वो लोग अपने घर बना रहे हैं। आप ऐसी और अपडेट देखते रहिए जेके एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।